हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक इंडिया फॉर यू पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अपने विंडोज 11 क्लाइंट मशीन पे हूं और इस पे अगर कोई भी यूजर चाहे तो इसका बैकग्राउंड यानी कि डेस्कटॉप वॉलपेपर कभी भी चेंज कर सकता है। तो हमारे पास देखिए एक इमेज है और यूजर अगर चाहता है तो इस पे राइट क्लिक करेगा और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर देगा और यहाँ पे कोई भी इमेज वो सेट कर सकता है जो एक ऑफिशियल एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो कंपनी एनवायरनमेंट में हमें कोई ऐसी पॉलिसी लगानी चाहिए या कोई ऐसी सिक्योरिटी लगानी चाहिए जहां पे हम कंपनी प्रोवाइडेड वॉलपेपर यूजर्स को प्रोवाइड कर पाए। हम जो भी वॉलपेपर यूजर को दें, यूजर वही वॉलपेपर अपने डेस्कटॉप पे सेट कर पाए। और यूजर चाहे तो यहाँ से पर्सनलाइज ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से भी इस सेटिंग को चेंज कर सकता है। पर्सनलाइज में जा करके वो यहाँ से कोई भी वॉलपेपर यहाँ से चेंज कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं वॉलपेपर चेंज हो गया, मैंने दूसरा वॉलपेपर चेंज किया है तो देखिए ये भी चेंज हो गया। तो हम चाहें तो ये चीजें रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक वॉलपेपर, कंपनी से प्रोवाइडेड वॉलपेपर हम यूजर्स के डेस्कटॉप पे सेट कर सकते हैं और यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो उस वॉलपेपर को चेंज भी ना कर पाए। तो ऐसा करने के लिए हमें ग्रुप पॉलिसी की हेल्प से ये पॉलिसी सेट करना पड़ेगी अपनी क्लाइंट मशीन पे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी सर्वर मशीन पे। तो मैं आ चुका हूं अपने विंडोज सर्वर मशीन पे और यहाँ पे देखिए मैंने एक वॉलपेपर चूज किया है। ये वॉलपेपर आपको दिख रहा है, इसका नेम मैंने wallpaper.jpg दिया है इस फाइल का। इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस वॉलपेपर का फुल नेम wallpaper.jpg है, जो कि jpg फॉर्मेट में इमेज फाइल है। आप देख सकते हैं ये हमारा वॉलपेपर है जो हम अपने क्लाइंट मशीन को प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम ग्रुप पॉलिसी की हेल्प लेने वाले हैं। तो ग्रुप पॉलिसी को हम ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। और इसको कमांड से भी खोल सकते हैं, gpmc.msc। मैं आपको पहले भी कुछ वीडियोस में ये कमांड बता चुका हूँ, तो आप इस कमांड का भी यूज कर सकते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल में आने के बाद आपको अपने फॉरेस्ट को एक्सपेंड करना पड़ता है। उसके बाद डोमेन को एक्सपेंड करेंगे। आपके पास मल्टी डोमेन्स होंगे या कई डोमेन होंगे तो उनका नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। मेरे पास यहाँ पे एक ही डोमेन है जिसका नाम है techindiaforyou.in। तो मैं उसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। आपको जिस भी डोमेन पे ये पॉलिसी लगानी है आप स्पेसिफिकली उस डोमेन पे या अलग अलग डोमेन पे भी, मल्टीपल डोमेन पे ये पॉलिसी लगा सकते हैं। तो मैं अपने इस डोमेन के अंदर आ चुका हूँ। इसके बाद फिर मैं अपने ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करूंगा और यहाँ पे मेरी जो भी अभी तक ग्रुप पॉलिसीज मैंने बनाई है या जीपीओस क्रिएट करे हैं वो सभी यहाँ पे दिख रहे हैं। दो ग्रुप पॉलिसी, डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी और डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड रहती है। बाकी के जीपीयूज मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं, जैसे अकाउंट जीपीओ, सेल्स जीपीओ और टेस्ट जीपीओ। और ये सभी मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर करे हैं टॉपिक्स। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखे हैं। तो हम अभी यहाँ पे वॉलपेपर से रिलेटेड ये ग्रुप पॉलिसी सेट करने जा रहे हैं। तो इस पॉलिसी को हम अपने डोमेन पे सेट करेंगे या डोमेन से लिंक करेंगे। एक नया जीपीयू क्रिएट करेंगे और उसे साथ ही साथ लिंक करेंगे अपने इस डोमेन से। तो techindiaforyou.in डोमेन पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहीं से हम फर्स्ट ऑप्शन का यूज करके क्रिएट ए जीपीयू इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हियर, इस ऑप्शन का यूज करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये नाम देने के लिए बोल रहा है। तो इस पॉलिसी को कोई नाम दे देते हैं हम, वॉलपेपर जीपीयू, और इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारा वॉलपेपर जीपीओ क्रिएट हो गया है और लिंक हो गया है हमारे डोमेन के साथ। और ये हमारे ग्रुप पॉलिसीज ऑब्जेक्ट की लिस्ट में भी हमको शो हो रहा है ये जीपीओ। इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन कि ये हमारे techindiaforyou डोमेन पे लिंक है। अब इस जीपीओ को हमने जो क्रिएट किया है वॉलपेपर जीपीओ, इसको हम एडिट करेंगे। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और इस पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं ताकि आपको फुल स्क्रीन पे अच्छा व्यू मिल सके। तो इसके लिए हम यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, पॉलिसीज ऑप्शन को एक्सपेंड करेंगे और इसके बाद आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा
और आप यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप नाम से ये पॉलिसी दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप से रिलेटेड सभी पॉलिसीज हैं, आप देख सकते हैं। इस डेस्कटॉप पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा तो ये सारी पॉलिसी मेरे सामने डेस्कटॉप से रिलेटेड आ रही हैं, जो कि टोटल 11 पॉलिसीज हैं यहाँ पे। और अगर आपको और भी किसी भी तरीके की ग्रुप पॉलिसीज को सर्च करना है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस या यूज के लिए, तो ऑल सेटिंग में आप यहाँ आ जाएंगे और आपको यहाँ पे ढेर सारी ग्रुप पॉलिसीज देखने को मिलेंगी। तो ये टोटल 1791 ग्रुप पॉलिसीज हैं, लेकिन हम यहाँ पे वॉलपेपर पॉलिसी सेट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम कीवर्ड से भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ऑल सेटिंग पे क्लिक करेंगे, एक्शन पे आएंगे। एक्शन पे आने के बाद फिल्टर ऑप्शन ये आ रहा है, सेकंड ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कीवर्ड को इनेबल करेंगे। इनेबल कीवर्ड फिल्टर पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे हम वॉलपेपर लिख देंगे या कोई भी कीवर्ड हम लिखेंगे जिससे रिलेटेड पॉलिसी को सर्च करना है। तो अभी हम यहाँ पे बैकग्राउंड का वॉलपेपर से रिलेटेड पॉलिसी लगाने जा रहे हैं, तो वॉलपेपर यहाँ पे हम कीवर्ड्स फिल्टर ऑप्शन में लिखेंगे। वॉलपेपर मैंने टाइप किया है, ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए फिल्टर अप्लाई हो गए हैं सारे और मैं ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा। ऑल सेटिंग पे जब मैंने क्लिक किया तो 1791 पॉलिसी में से 5 पॉलिसी फिल्टर होके आ रही हैं, जिनके कीवर्ड में आपको वॉलपेपर मिलेगा। तो देखिए हमें ये पॉलिसीज यहाँ पे सेट करनी है। तो ये है एक पॉलिसी डेस्कटॉप वॉलपेपर, इसको हम सेट करेंगे। तो पॉलिसी पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी इस तरीके से। अभी देखिए नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। और इसके बारे में आप यहाँ से पूरा रीड आउट कर सकते हैं कि इसमें जैसे दे रखा है रिक्वायरमेंट इसके लिए एटलीस्ट विंडोज 2000 होनी चाहिए, यानी आपकी क्लाइंट मशीन जिसपे ये पॉलिसी अप्लाई होगी तो उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिमम विंडोज 2000 या उससे अबव होना चाहिए। तो हमारी क्लाइंट मशीन विंडोज 11 मशीन है, तो उस पे हम ये पॉलिसी लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस पॉलिसी को सेलेक्ट करने के बाद डेस्कटॉप वॉलपेपर नाम से पॉलिसी है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। आप इसके बारे में यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। और इसमें देखिए आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करते ही आपके सामने यहाँ पे ये पाथ मांगेगा। तो यहाँ पे देखिए लोकल पाथ आप सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यूएनसी पाथ भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक फाइल अपनी रेडी करनी पड़ेगी और इसके लिए हम चलते हैं वापस अपने डेस्कटॉप पे। तो ये देखिए मेरे लिए ये फाइल मैंने रेडी करी थी wallpaper.jpg नाम से। इस फाइल को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट कर लेने के बाद मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाके दिस पीसी पे क्लिक करके सी ड्राइव के अंदर आता हूँ और सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसको नेम दे देता हूँ मैं वॉलपेपर। इस फाइल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है wallpaper.jpg और इस फोल्डर को अभी हम यहाँ से शेयर कर देते हैं ताकि वहाँ पे हम ग्रुप पॉलिसीज में यूएनसी पाथ इसका दे सकें। तो फोल्डर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आएंगे, शेयरिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर शेयर बटन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है, एवरीवन मैं दे दूंगा यहाँ पे और इसको ऐड पे क्लिक करूंगा। एवरीवन यहाँ पे देखिए आ चुका है और इसको हम रीड परमिशन ही रखेंगे। इसके बाद शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर हमारा शेयर हो चुका है वॉलपेपर नाम से और मैं डन पे क्लिक करूंगा तो ये फोल्डर हमारा शेयर हो चुका है। इसकी प्रॉपर्टीज अगर मैं फिर से आपको दिखा दूं तो ये इसका शेयर पाथ है, पूरा नेटवर्क पाथ, इसको यूएनसी पाथ भी बोलते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद हम अपनी पॉलिसी में वापस चलते हैं। तो ये हमारी ग्रुप पॉलिसी है, यहाँ पे हमें पूरा पाथ ये यूएनसी पाथ देना है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं डबल स्लैश के साथ पहले सर्वर नेम और उसका शेयर पाथ है, जो भी डायरेक्टरी है इसका कंप्यूटर का सर्वर नेम यानी हमारा सर्वर नेम, और ये है हमारा पाथ इसका जो वॉलपेपर हमने रखा था जिस फोल्डर के अंदर जिसका नाम था वॉलपेपर, और उस फाइल का नाम था उसके अंदर wallpaper.jpg। तो ये पूरा पाथ है, ये हमारा सर्वर नेम है, ये हमारा फोल्डर का नाम है वॉलपेपर और ये हमारा फाइल का नेम है। तो ये सेट करने के बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट सेंटर में है ये, इसकी पोजीशन हम सेट कर लेते हैं यहाँ से स्ट्रेच। आप यहाँ से कुछ भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं ये सेट करने के बाद इसको अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए डेस्कटॉप वॉलपेपर ग्रुप पॉलिसी हमारी इनेबल हो चुकी है। अब ये वॉलपेपर सेट हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर इस वॉलपेपर को हटा ना पाए या इसमें कोई चेंजेस ना कर पाए या कोई भी दूसरा वॉलपेपर सेट ना कर पाए। तो चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए हम ये दूसरी ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे जिसका नाम है प्रिवेंट चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बारे में आप यहाँ से पूरा रीड आउट कर सकते हैं और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं इसके बारे में और इसको मैं इनेबल कर देता हूँ यहाँ से।
अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये हमारी 2 ग्रुप पॉलिसी सेट हो चुकी हैं, एक डेस्कटॉप वॉलपेपर और प्रिवेंट चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और इस पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए हमें एक कमांड चलानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम cmd ओपन कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके यहाँ पे हम कमांड देते हैं gp update /force। तो ये कमांड हम चलाते हैं। कोई भी अपनी ग्रुप पॉलिसी को अगर हम अपडेट करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, तो ये पॉलिसी हमारी पुश हो रही है नेटवर्क में, हमारे डोमेन के अंदर हमने ये पॉलिसी लगाई है। अब हम चलते हैं अपने क्लाइंट मशीन पे। तो हम अपने क्लाइंट मशीन पे लॉगिन कर लेते हैं अपने डोमेन यूजर से। तो मैं देखिए लॉगिन हो चुका हूँ और इसको एक बार हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं मशीन को और फिर से लॉगिन करते हैं वापस, ताकि हमारी ये ग्रुप पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई हो सके जो भी चेंजेस हमने किए हैं। साइन आउट कर लेते हैं इसको यहाँ से। साइन आउट करने के बाद हम वापस इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसका पासवर्ड मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो अप्लाई होते हैं हमारी इस क्लाइंट मशीन पे कि नहीं। तो इसको लॉगिन हो जाने देते हैं और देखिए जो हमने वॉलपेपर वहाँ पे सेट करा था ग्रुप पॉलिसी के थ्रू, वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और हम पर्सनलाइज ऑप्शन में जा करके देखते हैं कि अब यूजर इसको चेंज कर पाएगा कि नहीं। तो राइट क्लिक करके डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे मैं पर्सनलाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। पर्सनलाइज ऑप्शन के अंदर आने के बाद ये मेरा बैकग्राउंड है जो सेट हो चुका है और मैं देखता हूँ यहाँ से मैं कुछ चेंज कर पाता हूँ कि नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। बस इसके अंदर जो थीम्स हैं, जैसे कि डार्क थीम है, लाइट थीम है, ये लाइट थीम है देखिए अप्लाई हो गई। अभी मैं डार्क थीम अप्लाई करूंगा तो डार्क थीम चेंज हो गई, लेकिन हमारा जो वॉलपेपर है, जो बैकग्राउंड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे थीम चेंज हो रही है और वॉलपेपर यहाँ पे चेंज हमारा नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ बैकग्राउंड के अंदर जाता हूँ, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए अलग अलग इमेजेस हैं इसके अंदर, इस पे मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। तो हमारा वॉलपेपर देखिए वही लगा हुआ है जो हमने सेट किया है। आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ दीज सेटिंग्स आर मैनेज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है और जितनी भी इमेजेस हैं यहाँ पे ये यूजर अब चेंज नहीं कर पा रहा है हमारे बैकग्राउंड को, जो हमने उसे वॉलपेपर प्रोवाइड किया है कंपनी का, जो कि है हमारा टेक इंडिया फॉर यू। तो वही वॉलपेपर यहाँ पे सेट हो गया है। और ये जो एक वॉलपेपर यहाँ पे अलग से रखा हुआ है, इसको हम सेट करके देख लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करेंगे, लेकिन देखिए ये सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हमारी पॉलिसी परफेक्टली वर्क कर रही है और अप्लाई हो गई हमारी इस क्लाइंट मशीन पे। और अगर हमें ये पॉलिसी यहाँ से हटाना है तो पॉलिसी हटाने के लिए हम वापस अपने सर्वर मशीन पे चलते हैं। तो सर्वर मशीन पे आने के बाद अगर मुझे ये पॉलिसी हटाना है यहाँ से, तो मैं इस पॉलिसी को यहाँ से, देखिए मैं अभी यहाँ पे ये पॉलिसी को यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको नॉट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। आप इसको डिसेबल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं इसको नॉट कॉन्फ़िगर कर दिया हूँ और डेस्कटॉप बैकग्राउंड वाली पॉलिसी को भी मैं यहाँ से नॉट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं फिर से यहाँ से ग्रुप पॉलिसी को अपडेट कर देता हूँ gp update /force कमांड चला के कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, और ये कमांड हमारी अपडेट हो रही है। तो पॉलिसी यहाँ पे अपडेट हो गई, कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हो गई और यूजर पॉलिसी भी यहाँ पे देखिए अपडेट हो गई। अब हम वापस अपनी क्लाइंट मशीन पे चलते हैं और इसको हम एक बार लॉग आउट कर लेते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा पॉलिसी है वो अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हम यूजर को लॉग आउट कर लेते हैं या फिर हम सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लॉग आउट कर लिया है, आप चाहें तो इसको रीस्टार्ट भी करके देख सकते हैं। वापस हम लॉगिन कर रहे हैं अपने यूजर से साइन आउट करने के बाद और देखते हैं क्या इस बार हम वॉलपेपर चेंज कर पाएंगे। तो देखिए वॉलपेपर हमारा यहाँ से हट गया है। अभी हम वॉलपेपर चेंज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे पर्सनलाइज ऑप्शन में जाते हैं और पर्सनलाइज में आने के बाद हम इस बैकग्राउंड को चेंज करते हैं और देखिए वॉलपेपर हम यहाँ पे चेंज कर पा रहे हैं। और कोई वॉलपेपर चेंज करके देख लेते हैं। तो देखिए वॉलपेपर हमारे सारे चेंज हो रहे हैं अब यहाँ पे, क्योंकि पॉलिसी हमने वहां से हटा दी है। और ये डेस्कटॉप पे जो हमारा वॉलपेपर है, ये वॉलपेपर है हमारा, ये डेस्कटॉप पे फाइल हमने रखी हुई है। इसको अभी हम अप्लाई करके देखते हैं अपने बैकग्राउंड पे। तो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करते हैं, इस पर राइट क्लिक करके देखिए ये सेट हो गया है यहाँ पे। तो यानी कि अभी पॉलिसी हमने हटा दी है और ये सक्सेसफुली यूजर यहाँ पे वॉलपेपर चेंज कर पा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने सर्वर पे पॉलिसी को लगा सकते हैं और हटा सकते हैं ग्रुप पॉलिसी की हेल्प से। और
अपने क्लाइंट मशीन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो वॉलपेपर चेंज ना कर पाएं, और कंपनी से रिलेटेड उनको कोई भी स्पेसिफिक वॉलपेपर प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि वो अपनी मशीन पे सेट कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि क्लाइंट मशीन पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड को कैसे सेट करेंगे और यूजर्स को रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो कोई भी वॉलपेपर में चेंजेस ना कर पाए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी शॉर्ट मैसेज के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।